हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और कल की वीडियो आपने देखी जिसमें अहमद सईद जो है वो अपनी टीम को हरवाने के बाद बड़े मायूस से नजर आ रहे थे, क्योंकि कल ये कह रहे थे कि लाहौर कलंदर जीतेगा। भाई आपका कहता था कि इस्लामाबाद जीतेगा, तो बिल आखिर इस्लामाबाद जीत गया, मेरी टीम जीत गई। हमेशा की तरह हमने अच्छा परफॉर्म किया। इस पर अहमद सईद का भी तासुर लेंगे, क्या लेंगे जी? आप मुझे ये कमेंट लेंगे। अच्छा, बताएं। आज जो मैच हो रहा है अभी होना है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। रात का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। आपको पता है इन दोनों के ऑनर्स की भी बड़ी चप्पलें चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी, बातें चल रही थी, एक लफ्जी जंग चल रही थी। तो अली तरीन साहब को है आज मुझे लगता है कि अफसोस करना पड़ेगा कि जो उन्होंने कमेंट्स पास किए हुए हैं पीएसएल को लेके, डेविड वार्नर को लेके, कराची किंग्स फ्रेंचाइज को लेके, तमाम सूरत पर जो अली तरीन है मेरा ख्याल आज ऑफिशियली माफी मांगेंगे और उनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के कमेंट्स आगे फर्दर चलकर नहीं देंगे। लाहौर और इस्लामाबाद के मैच की हमने कल बात कर ली, उसको हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, उनका बिल्कुल नाम नहीं लेंगे। अब हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर की। अहमद सईद साहब, पेशावर और कोयटा का पहला मैच अभी 3:30 बजे। मेरी बात सुने, छोड़ दें, पहले रिकॉर्ड क्लियर करें और पहले ये बताएं कि कल आपने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था। ये ऑन रिकॉर्ड पड़ी वीडियो, पिछली वीडियो में जाकर देख ले, पिछली वीडियो निकाल के देख ले। मैंने कहा था इस्लामाबाद जीतेगा, आपने कहा कि लाहौर है, लाहौर जीतेगा। लाहौर में प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीनशाह अफरीदी हैं, लाहौर में ये है, लाहौर में वो है। वो क्या किया लाहौरियों ने, देख लिया आपने। मैं अपनी तमाम तर जो मैं थोड़ी बहुत समझ बूझ ना क्रिकेट की, उसके साथ मैं ये दावा करता हूं कि मैंने आज तक कभी भी लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। कल भी जो हमारी यहाँ बात हुई थी, मैंने आपको ये कहा था कि हार जीत होती रहती है, ठीक है ना पड़े आप, कोई बात नहीं। जो है लाहौर कलंदर को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि आपने वहां पे जीआईसी में सिर्फ मोहम्मद नईम को छक्के मारते हुए देख लिया था। अच्छा। और इसलिए आप कह रहे थे कि यार ये लड़का जो है ना इस बार इनको जितवाएगा। तो कल फिर क्या हुआ मोहम्मद नईम के साथ? देखा पहला मैच था ना, थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ गए थे। छोड़े लाहौर कलंदर की मैच को, अगले मैच में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको तकलीफ होती है आज बात करने के लिए। अब अगर ये वीडियो डेफिनेटली पहले मैच से पहले हम अपलोड कर देंगे, तो क्या लगता है साइम अयूब और बाबर के साथ जा रहा है पेशावर, या फिर साइम अयूब और हारिस के साथ जा रहा है? देखिए, साइम अयूब जिस तरह से अटकेलियां करते फिर रहे हैं, कल वो उन्होंने भी उनको बुलाया हुआ था गेस्ट के तौर पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो वो डीजी पेनल्टी उन्होंने की थी, उसमें भी वो गए हुए थे। तो मुझे तो लग रहा है कि वो बिल्कुल फिट हैं, और जाहिर है कि बाबर आजम और साइम अयूब के होते हुए दुनिया में कौन सा ऐसा कोच है जो ये सोच सकता है कि उसे किसी और से ओपनिंग करवानी है। अच्छा। तो साइम अयूब और बाबर आजम ही हमें खेलते नजर आएंगे। साइम अयूब और बाबर आजम ही खेलते हुए नजर आएंगे। वैसे कोयटा की टीम तगड़ी है या पेशावर की ऑन पेपर अगर देखा जाए? ऑन पेपर देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ओपनर जमा कर लिए हैं, और ऑन पेपर अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की टीम हमें ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, इसलिए कि उनकी जो बॉलिंग है वो ज्यादा बेहतर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुकाबले। मोहम्मद आमिर आ गए हैं कोयटा के अंदर, ये एक अच्छी इंक्लूजन हो सकती है। लेकिन वही आमिर जो कहता है कि मुझे मौका मिले तो मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल नहीं खेलूंगा। देखिए, कराची की तरह मोहम्मद आमिर के जब कराची किंग्स में थे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इसलिए थी कि उनके साथ दूसरे एंड पे बॉलर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मीर हमजा जो है वो फ्रीक्वेंटली विकेट नहीं ले रहे थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स में अगर हम देखें तो मोहम्मद आमिर के ऊपर फिर से ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने विकेटें भी लेकर देनी है, उन्होंने रन भी रोकनी है। उसके अलावा जो है वो अपने स्पिनर उस्मान तारिक के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करेंगे, पिछले सीजन की तरह, जिसको खिलाने के लिए उन्होंने उस्मान कादिर को बेंच करवा दिया था। पूरा सीजन उन्होंने मैच नहीं खिलाए थे उस्मान तारिक को खिलाने के लिए। तो मोहम्मद आमिर यकीनन कोयटा के अंदर एक अच्छी इंक्लूजन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑन पेपर पेशावर ज़ल्मी की टीम ज्यादा स्ट्रांग है। हमें देखना ये होगा कि पिच कैसा बिहेव करता है, क्योंकि कल जो रावलपिंडी का पिच था वो भी अपने यूजुअल ट्रेंड से हटकर था। पेशावर के अंदर आपको पता है कि रावलपिंडी के अंदर 200 रन बनाना, उसको चेज करना बिल्कुल एक मामूली सी बात है, और वहां पर कल 140 रन बना पाई लाहौर कलंदर्स की टीम। अच्छा, उसमें एक वजह थी कि लाहौर के ऊपर आपकी जो आपने शफकत रखा था उसका दबाव दस्ते शफकत फेरा था प्रॉपर। तो हो सकता है कि लाहौर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, विकेट वही हो, बड़े स्कोर वाली विकेट हो, लेकिन लाहौर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, ऐसा हो सकता है। अब एक आधा और मैच, बल्कि आज का मैच के बाद क्लियर होगा कि पिंडी का विकेट जो है चेंज हुआ नहीं। बहरहाल बाबर आजम के फैंस के लिए खुशखबरी ये कि जो कि थोड़ा सा इंजर्ड हुए थे ना, तो अब उनके कोच ने ऑफिशियल बताया कि वो मुकम्मल फिट है। वो हल्की फुल्की उनको पाँव में दर्द थी, तो वो बिल्कुल फिट हो गए, विच मींस अब बाबर आजम खेल रहे हैं और साइम अयूब के साथ बाबर आजम ही ओपन कर रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, ज़ल्मी टीवी वालों को थोड़े से व्यूज कम आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार कोई एक ऐसी हरकत बाबर को कैश करवाया जाए जिससे हमारे व्यूज आना शुरू हो जाए। तो बाबर आजम थोड़ा सा लटरा कर बाहर चले गए, तो लोगों ने कहा कि जी पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो बाबर आजम मुकम्मल फिट है। अच्छा, आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैं अपनी सपोर्ट का ऐलान करता हूं। कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुझे जहां तक लगता है कि पेशावर ज़ल्मी जो है ये आज का मैच जीत जाएगी
और कल मैं ये आपसे आपको तो जाहिर है मेरे अगेंस्ट जाना फर्ज है ना। कल मैं आपसे पूछूंगा। इस वक्त 1-0 हो गया, मैं 1 अप हूं। हम पोस्ट मैच वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको 1-0 हो गया, चले आप कहते हैं तो ठीक है मान लिया, मैं वरना ऑन रिकॉर्ड देखा जाए चीजें। और अभी ये क्वार्टर फाइनल के मैच के बाद मैं 2-0 अप हो जाऊंगा। नहीं, पेशावर जल्दी मैच जीता। अच्छा, दूसरे मैच में तो हमने बात करनी है, वो जो रात को है इस्लामाबाद मुल्तान और कराची का, उसमें कौन वैसे हॉट फेवरेट है? देखिए, मैंने पिछले तमाम सीजन में मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट इसलिए किया है कि वो जनूबी पंजाब की टीम है, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। अच्छा। लेकिन इस सीजन में जिस तरह की छिछोरी हरकतें उनके ओनर ने की है ना, अली तरीन ने, अली तरीन की जरा ट्वीट्स पे भी आ जाओ ना, ट्वीट्स पे आओ जरा। अली तरीन साहब ने ये कहा है कि अली जफर जब आते हैं ना स्क्रीन के ऊपर तो मेरा दिल उठ जाता है, मैं टीवी बंद कर देता हूँ। अली जफर जब आते हैं, अली जफर जब कल उन्हें उसके वक्त आते हैं। पाता सी ओपनिंग सेरेमनी में अली जफर ने खूबसूरत तरीन था। अच्छा, अली तरीन साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर चूंकि एक बिजनेसमैन है, हाँ। और आजकल वो ट्विटर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो क्रिकेट एक्सपर्ट बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्रिकेट से रिलेटेड हर बात के ऊपर तबसरा करना वो अपना फर्ज समझते हैं। और चूंकि उन्हें अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, क्योंकि उन्हें जो है वो कूल डूड बनना आता है। मैं बताता हूँ, अली तरीन जो है ना बड़े ट्विटर पे एक्टिव हैं, तो उन्होंने एक एंग्री पाकिस्तान के नाम से एक अकाउंट है, उन्होंने लिखा होता है कि अली जफर ऑन दी स्क्रीन, उन्होंने टैग किया अली तरीन को, हैड स्विच्ड ऑफ हिज टीवी। अली तरीन से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अली तरीन ने कहा कि द लिप सिंक वाज बैड इनफ, ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस में सिंगर्स जो लिप सिंक कर रहे होते हैं, बैक एंड पे गाना चल रहा होता है, वो लिप सिंक कर रहे होते हैं, उनकी अपीयरेंस ही इनफ होती है। पढ़े लिखे आदमी और बाहर से पढ़े हुए, ये भी वो बार बार एक चीज को बता। उसके बाद दोबारा से कर दिया कि आर दे मेकिंग आपदा परवीन लिप सिंक, प्लीज नो, क्योंकि आपदा परवीन अब उस हाई नोट पे गाना उनके लिए मुश्किल है। पूरा जैम पैक स्टेडियम था, वहां तक आवाज पहुंचानी थी, तो इसलिए इस तरह के इवेंट्स में यूजुअली ऐसा होता है कि अली जफर तक बात ठीक थी। हाँ, अली जफर तक बात ठीक थी, मतलब इसको भी मैं ये नहीं कह रहा कि अली जफर के बारे में इस तरह की बातें करनी चाहिए, लेकिन आपदा परवीन के बारे में इस तरह की बात कर देना और ये जाने बगैर कि आपदा परवीन चीज क्या है। हाँ। देखें, आपदा परवीन की पाकिस्तान मौसीकी के लिए, क्लासिकल इंडस्ट्री के लिए जो खिदमात है ना, हाँ। वो उस वक्त से हैं जब अली तरीन साहब पैदा भी नहीं हुए थे। अली तरीन साहब उस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं जिसको वो म्यूजिक सुनना पसंद है, जिसके बाद इंसान अपने जो मतलब वो जो डांसिंग शूज होते हैं वो निकालने पर मजबूर हो जाता है, और बैठ के सुकून से सुनता है। अगर आपको ये नहीं पता कि मौसीकी क्या है, तो आप इसको जाने बगैर, उसको समझे बगैर मुंह उठा के आपदा परवीन साहब के ऊपर बात करना। अगला ट्वीट जो किया, उनसे कहा गया, क्योंकि इनकी बड़ी चल रही है, एहसान के साथ भी अली तरीन साहब ने ज्यादती की है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि बट इफ एहसानुल्लाह बिकम हाईएस्ट विकेट टेकर, और मजे की बात है एहसानुल्लाह को पेशावर जल्मी ने रख लिया सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, और था कि हम एहसानुल्लाह का इलाज दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से करवाएंगे, और कुछ नहीं हुआ। तो अली तरीन पे बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। एहसानुल्लाह जो है वो हो सकता है सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, जब से कौन गए पेशावर के कॉर्बिन बॉश गए, तो हो सकता है कि एहसान को उनकी जगह खिला दी जाए, और एहसान अल्लाह करे परफॉर्म कर दे। तो पूछा हुआ है कि विकेट टेकर हुआ तो क्या होगा, तो उस पे अली खान तरीन ने दिल पे पत्थर रख के कह दे कि आई बी हैप्पी, आई बी सो हैप्पी। तो इस तरह के ट्वीट जो अली तरीन साहब कर रहे हैं, मेरे ख्याल मीडिया में, सोशल मीडिया में रहने के लिए इस तरह की नौटंकियां अली तरीन साहब के बारे में भी कहा था कि मैच विनर नहीं है। तो व्हाट इफ अगर डेविड वार्नर आज मुल्तान के बॉलर्स का कीमा बना दे, अली तरीन के ऊपर होगा, और कराची किंग्स नॉर्मल होकर खेलेगी। पोस्ट मैच वीडियो में आएंगे हम, जो कोयटा ग्लेडिएटर पेशावर ज़ल्मी का है, उसमें देखते हैं कि बाबर आजम जो है, क्योंकि बाबर आजम पे एमएसए साहब बहुत ज्यादा प्रेशर है, बाबर आजम पे रिलाय भी करना चाह रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आगे टी20 फॉर्मेट पे एशिया कप भी है, टी20 फॉर्मेट वर्ल्ड कप टी20 है, बाबर आजम की टीम को जरूरत भी है, लेकिन बाबर आजम का बल्ला उस तरह से चल नहीं रहा, कोशिश कर रहे हैं वो, ये पीएसएल उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा ख्याल बाबर की परफॉर्मेंस जो आज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंदर अंदर से खुश हो रहा है ये बंदा, क्योंकि बाबर आजम का बड़ा, बाबर आजम एशिया कप स्क्वाड में होंगे नहीं, वो है ले बाबर आजम एशिया कप स्क्वाड, टी20 एशिया कप का स्क्वाड में बाबर आजम नहीं होंगे, बाबर और रिजवान दोनों होंगे, ये बात भी लिख लेना, और मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट मैच वीडियो में आपसे मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।